ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 15 से 21 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। उनकी विशेषताएं तो खैर बहुत हैं, लेकिन अगर हम साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो पहला तो उनकी तेज गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव जिस भी राशि में जाएंगे उसको बहुत एक्टिवेट कर देंगे। इन सब के कारण जो उनका गोचर होता है उसका हमारे मन, मस्तिष्क, विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए कहीं ना कहीं साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को दे सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके चौथे घर में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में। ऑलरेडी 14 तारीख की शाम को आ चुके होंगे, तो 15 को यहीं पे होंगे और 17 तारीख सुबह के 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। इसी दिन बुध और शुक्र का गोचर भी होगा। बुध आ जाएंगे सप्तम में, शुक्र आ जाएंगे छठे में। चंद्रमा का चौथे घर में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, अच्छा ये है कि आपके लिए वो त्रिकोणेश है, तो यहाँ पे राजयोग बनाएंगे और गजकेसरी योग भी बनाएंगे। और क्योंकि त्रिकोण का स्वामी 2 केंद्रों के स्वामी के साथ है, तो ये बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है। 10वें से सप्तम में है तो कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन, प्रमोशन का योग है। चौथे घर में बन रहा है तो वाहन खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा योग है। घर में समृद्धि आएगी, घर में पैसा आएगा, घर में सुख शांति आएगी, घर में भौतिक सुख आएंगे। कुछ लग्जरीज खरीदने के लिए अच्छा टाइम है। खैर अभी श्राद्ध का ही समय चल रहा है तो कई लोग नहीं खरीदते, पर एटलीस्ट वो बुकिंग वगैरह आप कर सकते हैं। राहु का प्रभाव है, तो जो लोग विदेश संबंधित कार्य करना चाहते थे, क्योंकि चौथा भाव इमिग्रेशन का है, रेजिडेंस का है, तो उसके लिए भी अच्छा है। बस एक प्रॉब्लम ये है कि चंद्रमा जब चौथे घर में आते हैं तो कारको भावनाशय दोष लगता है, तो घर में थोड़ा सा माहौल खराब हो सकता है। माता जी की सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है और आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहेगा। गुरु चंद्रमा गजकेसरी योग अवश्य होता है, लेकिन ओवर थिंकिंग का योग होता है। और जब राहु का प्रभाव आ जाता है ना, तो ओवर थिंकिंग मल्टीप्लाई हो जाती है। और क्योंकि कारको भावनाशय दोष है, तो इमोशंस पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रह पाएगा और उसके कारण ही प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ेंगी। इमोशंस के बहाव में आकर गलत निर्णय लेने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो जहाँ भौतिक रूप से करियर, बिजनेस, धन, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है, जो मैंने नेगेटिव चीज़ें कहीं स्पेशली इमोशनल लेवल पर उनका बहुत ध्यान देना है। इमोशंस में बहकर निर्णय मत लीजिएगा। क्रिएटिविटी बहुत रहेगी। नवांश कुंडली, आपको अपने आप को ना आंतरिक रूप से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिसकी कमी दिख रही है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, बस एक ही दिक्कत है कि आपका फोकस थोड़ा छिन्न भिन्न हो सकता है। बिजनेस, अगर कुछ अपने आप हैंडल नहीं कर पा रहे तो किसी की हेल्प ले लीजिए। लव लाइफ, और भी चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं अगर आप एक दूसरे पर विश्वास करें। विश्वास की कमी है। सेम चीज़ वैवाहिक जीवन में कहूँगा कि ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो रहे हैं और ये आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम देने वाले हैं। अभी ही इन पर नियंत्रण कर लीजिए। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा किसी की हेल्प लीजिए। अभी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आके अटक जाते हैं बिकॉज लैक ऑफ गाइडेंस, तो किसी बड़े से बातचीत कीजिए और गाइडेंस लीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से आपको कफ रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम्स, इंडाइजेशन, इन्फ्लेमेशन, सर्वाष्टक, चौथा घर ही बली है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। 17 तारीख सुबह के 1 बजे चंद्रमा राशि बदलकर पंचम भाव में आ जाएंगे और 19 तारीख सुबह के 8 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। इसी दिन सूर्य का गोचर भी होगा और वो सप्तम भाव में आएंगे। चंद्रमा का पंचम में आना बहुत अच्छा होता है। चौथे घर में भले कारको भावनाशय दोष, लेकिन पंचम के चंद्रमा तो बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ पे वो स्वराशि के हैं, किसी भी ग्रह के प्रभाव में नहीं है।
तो अगर चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है, किसी ग्रह के प्रभाव में नहीं, तो चंद्रमा निखर कर सामने आते हैं, यानी कि सकारात्मकता रहेगी, क्लैरिटी रहेगी। लक्ष्मी स्थान में लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं तो पैसा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ आएंगे, बहुत ज़्यादा आगे की सोच पाएंगे, धन कमाने के मौके, धन कमाने के सोर्सेज, धन कमाने के आइडियाज़ आ पाएंगे और ओवरऑल सकारात्मक विचार रहेंगे। तो हफ्ते का मध्य भाग तो आपके लिए बहुत अच्छा, और क्योंकि यहाँ से वो लाभ स्थान को देख रहे हैं तो लाभ बहुत मिलेगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी, कार्य पूर्ण होंगे और कार्य कुशलता, व्यवहार कुशलता, विचार कुशलता, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। नवांश कुंडली, ये वो टाइम है जब आप बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं, इसलिए कम बोलिएगा। बिजनेस में एनर्जी लगाइए, बहुत अच्छा कर सकते हैं। लव लाइफ, चीज़ों को ठीक कीजिए, ये टाइम बहुत अच्छा है जहाँ पे बैठकर बहुत अच्छी बातचीत हो सकती है। वैवाहिक जीवन, थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर को टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए। कभी कभी एक दूसरे के साथ बहुत टाइम बिताना भी ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। स्टूडेंट्स, आप बहुत और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपका अपने ऊपर विश्वास नहीं है, इस पर विचार कीजिएगा। सेहत, ये वो टाइम है जब स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा सा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, गाइडेंस लीजिए। सेहत, हड्डियों की प्रॉब्लम, पेट के रोग, कफ रोग, सर्वाष्टक, चौथा घर बनी है। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो ये टाइम अच्छा है। 19 तारीख सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना बहुत अच्छा, बहुत बुरा, दोनों ही नहीं माना जाता। यहाँ पर वो दो ग्रहों के साथ होंगे, एक होंगे केतु के साथ तो ग्रहण दोष, एक होंगे शुक्र के साथ। अब पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। शुक्र यहाँ बैठे हैं और शुक्र अष्टमेश है तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और शुक्र तीसरे घर के स्वामी भी हैं, अष्टम से अष्टम के स्वामी भी हैं। अचानक से रुका हुआ धन वापस आ सकता है, अचानक से लीगल प्रॉब्लम्स में एक सफलता मिल सकती है, अचानक से फंसे हुए काम पूर्ण हो सकते हैं, और कंपटीशन के लिए, करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो भले ही आपके अष्टमेश हैं, लेकिन वो आपके लग्न में उच्च के होते हैं, इसलिए शुक्र को मीन के लिए बुरा नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ पे धन की प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, और अचानक से धन की प्राप्ति और अपनी दुविधाओं को सॉल्व करने के लिए अच्छा टाइम है। लेकिन नहीं भूल सकते कि वो भले ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं, वो अष्टमेश हैं, तो अष्टमेश की चंद्र से ही होती और चंद्रमा की केतु से ही होती, और ग्रहण दोष छठे घर में। इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहला तो आपके जो शत्रु हैं वो आपको बहुत तंग करने का प्रयास करेंगे, तो अपने शत्रुओं से बच के रहें। दूसरा, यहाँ पे रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इसका भी ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में कुछ लोग जानबूझकर आपको पोक करेंगे, इसका भी ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात तो है कि बहुत व्यर्थ की चिंताएं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाना, जो चीज़ें प्रॉब्लम नहीं भी हैं उनको प्रॉब्लम की तरह समझना, फ्यूचर के बारे में बहुत सोचना या पास्ट के बारे में बहुत सोचना, और अपनी उलझनों को खुद ही बढ़ा लेना, इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। छठे घर में क्योंकि चंद्रमा है केतु के साथ और अष्टमेश के साथ, ये थोड़ा इंजरीज का भी योग बनाता है, तो फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देना। और ऑब्वियसली क्योंकि केतु के साथ ग्रहण दोष में है तो मानसिक तौर पे तो दिक्कत होगी। तो मिश्रित सा दिख रहा है आपका हफ्ते का अंतिम भाग। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए, तभी बात बन पाएगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपको अपने आप को साबित करने का मौका मिल सकता है, लेकिन आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा। बिजनेस में मैं कहूँगा कि अपने बिजनेस की एक इंडिविजुअलिटी पर काम कीजिए। लव लाइफ, अगर चीज़ें सही नहीं हैं, सही नहीं शायद गलत मैंने बोला, अगर चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो उनको क्लियर करने का विचार कीजिए, क्योंकि अभी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अब कभी कभी होता है कि कुछ लड़ाई झगड़े हो गए, फिर बात क्लियर भी हो जाती है, तो ये वही टाइम दिख रहा है कि जो मन की भड़ास है वो निकल सकती है, और उसके द्वारा कभी कभी चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, आपको ना बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्या? अपनी नींद, अपनी एडिक्शंस। अभी लग रहा है कि बाकी चीज़ें होगी, वो सोशल मीडिया हो, दोस्त हो, एडिक्शंस हो। एडिक्शंस तो ठीक है, गलत चीज़ है, लेकिन सोशल मीडिया, दोस्त कोई बुरी चीज़ नहीं है। सोशल मीडिया तो आज की डेट में रिक्वायरमेंट है, दोस्त भी बहुत अनिवार्य है, लेकिन हाँ, एक लिमिट होनी चाहिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास
टाइम और अपॉर्चुनिटी दोनों ही लिमिटेड होती है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। आपके पास 24 घंटे ही हैं दिन में, उसमें से कितना टाइम आप डिवोट करते हैं वो बहुत एक प्रकार से वही एक आधार रहेगा कि आप आगे चलकर कितना सफल बन पाएंगे। हाँ, कुछ लोगों के लिए भाग्य बहुत साथ देता है तो जरूरी नहीं, लेकिन अधिकतम लोगों के लिए अगर आप एज अ स्टूडेंट अच्छा करते हैं तो आगे चलकर बहुत लाभ मिलता है। सेहत के दृष्टिकोण से मैं कहूँगा पेट के रोग, एंग्जाइटी और स्लीप डिसऑर्डर, और सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली, हफ्ते के अंतिम भाग में बड़ा लाभ और पैसे कमाने के नए आइडियाज़ प्राप्त हो सकते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको शिव चालीसा और बृहस्पति चालीसा का एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।